अब तो HTML का एक टॉपिक हमने जो किया था वो था HTML के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स का मतलब था कि टैग्स जो होते हैं HTML में, उसकी बॉडी, उसका हेड, टाइटल और ये सब जो है, ये सब मिलके जो है एक HTML का एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि हर टैग जो है उसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग होता है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे कि HTML का कोई भी टैग जो है वो स्टार्ट होगा, उसके बाद पूरी उसकी जो बॉडी है वो आएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके वो एंड होगा, तो सेम टैग लिखा जाएगा लेकिन एक स्लैश के साथ में। ठीक है, यस मैम। जब भी कोई सा भी टैग बनाते हैं हम तो एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ में उसको एंड करा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि HTML और फिर HTML का एंड, और लिखते कैसे हैं, एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, वो लेस देन ग्रेटर देन के साइन के साथ में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज का हम किसी टैग में हम कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक हमारा सिंपल सा टैग है पैराग्राफ का, तो अगर हम उस पैराग्राफ के टैग में कलर ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब पैराग्राफ में लिखा हुआ ही मेन इम्पोर्टेंट होता है ना, लेकिन क्योंकि ये वेबसाइट के पेजेस हम डिजाइन कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि उस पैराग्राफ का कुछ डिफरेंट कलर हो। ठीक है, फिर उसके टेक्स्ट का भी हो सकता है, हम कुछ और कलर चेंज करना चाह रहे हो, या हम चाह रहे हो कि पैराग्राफ जो है पूरा पेज का साइज अगर इतना है तो पैराग्राफ राइट कॉर्नर में आए छोटा सा। ठीक है, या फिर हम कोई इमेज ऐड कर रहे हैं तो इमेज का हम चाह रहे हैं कि कुछ बॉर्डर आए कलरफुल सा, या इमेज जो हमारे पास है वो ओरिजिनल साइज बड़ा है, हम चाह रहे हैं कि वो पेज के कोने में सिर्फ छोटी सी इतनी सी दिखाई दे, कुछ स्पेशल विड्थ की कि 50 जो है उसकी विड्थ 50 और 100 ही हो हाइट उसकी। तो इस तरह से जो हम उसको थोड़ा सा किसी टैग को इनहेंस करना चाह रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा सा हम डिजाइन करना चाहें अगर, तो हमें जरूरत पड़ती है उसके एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, जो टैग के अंदर ही कुछ चीजें अगर लिखी जाती हैं तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जैसे कि तुमको मेरी स्क्रीन पे एक मिनट रुको, कलर वलर किया है तुमने तो वही पहले दिखाऊं। हाँ, तो कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं तो ये है कि हर HTML का एलिमेंट जो है, तुम्हें ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, हर HTML का एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब भाई जरूरी थोड़ी ना है कि हर टैग की हम हाइट और विड्थ मेंशन करें ही, है ना, जिसमें जरूरत होगी उसमें यूज करेंगे, जिसमें कलर चेंज करना होगा उसमें करेंगे, नहीं करना होगा तो नॉर्मल व्हाइट और ब्लैक कलर में ही आएगा। आवाज नहीं आ रही। कौन रोया ये? वसुंधरा है मैम। वसुंधरा ही है? अच्छा, रुको जरा, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, एक बार इसे पॉज करती हूँ। तो HTML के देखो हर टाइप जो टैग है उसमें हमारे पास एक टाइटल होता है। ठीक है, मतलब एक टाइटल टैग वो तो अलग है, वो तो क्या होता है हेड टैग में जो लगता है वो टाइटल डिफरेंट है। वो क्या होता है, पेज को एक नेम देता है, जो ब्राउजर के ऊपर हमारा पेज का नाम लिखा हुआ आएगा वो। ठीक है, उसके अलावा जितने भी हम टैग यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हमारे जो हम पूरा, अब भाई पेज जब वेबसाइट का बनता है तो वो कोई इतना छोटा सा नहीं बनता है जितना तुम लोगों ने लैब में किया था। तो छोटी छोटी चीजें ट्राई कर रहे थे, एक इमेज ट्राई करी, कभी कभी एक पैराग्राफ ट्राई किया, कभी कोई कलर ट्राई किया, तो उतने छोटे प्रोग्राम्स नहीं बनते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े HTML पेजेस बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, काफी सारे पैराग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे इनपुट बॉक्स होते हैं, बटन्स होते हैं, बहुत सारे और चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, एक एक पैराग्राफ वगैरह नहीं होता है, और क्या होता है कि कभी कोई पैराग्राफ हमें किसी कलर का चाहिए, कभी किसी इमेज का साइज हमें अलग चाहिए, कभी कभी हमें चाहिए कि 4 इमेजेस का सेम साइज हो, कभी हमें चाहिए कि इस साइड जो सारे पैराग्राफ हैं वो सेम साइज के हों, सेम कलर के हों, इस टाइप से बाकी सारे पैराग्राफ का अलग फॉर्मेटिंग हो।
तो ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हर पैराग्राफ पे जाके अलग अलग कलर, अलग अलग हाइट वेट देना तो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सबको एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, सबकी एक टाइटल अलग अलग दे देते हैं सबको। ठीक है, और उनसे मतलब अलग अलग अगर किसी को देना है तो अगर तुम सीधे पी टैग लगा के और स्टाइल कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो तो सारे पैराग्राफ का सेम कलर हो जाएगा, सेम डिजाइन हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि एक स्पेशल पैराग्राफ है मेरे पास, उसका अलग कलर हो, है ना, ये अलग हाइट वेट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं टाइटल एक एट्रीब्यूट होता है जिससे हम उसको एक नाम दे देंगे अलग। ठीक है, जिसके द्वारा हम अलग अलग पैराग्राफ को पहचान सकते हैं कि ये पैराग्राफ में ये काम हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ऐसे करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एच रेफ। एच रेफ कोई बताएगा हम किस में यूज करते थे? एच रेफ नाम का वर्ड है एक, ये लिखा हुआ है, ये हमने कहाँ यूज किया है, ये फटाफट बताओ मुझे चैट में तुरंत। तो इसके साथ साथ एचरेफ, विड्थ, हाइट, ऑल्ट, इस तरह के ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, इसके अलावा अब एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हाँ देखो, एक ऑल्ट करके होता है, मैं मार्क कर रही हूँ, एक ऑल्ट होता है, वो इम्पोर्टेंट है। एचरेफ है, एक आईडी है। ठीक है, एक एसआरसी सोर्स है, स्टाइल है और टाइटल है। मतलब मैंने एक्चुअली सिर्फ डिसेबल्ड को छोड़ा है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 6 के 6 जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इनको इनमें से कम तुम 4 या 5 याद होने ही चाहिए कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लिख सको। ऑल्ट में क्या लिखा है कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज प्रोवाइड करता है, कि अगर इमेज सही से लोड नहीं हुई तो ऑल्ट कुछ मैसेज देगा। ठीक है, जो भी तुम लिखोगे। ठीक है, डिसेबल्ड क्या करता है, जैसे तुमने कुछ बटन बनाया, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बटन पे तुम क्लिक करते हो पर उस पर क्लिक हो नहीं रहा होता है। मतलब बटन पे क्लिक करते हो, तुम्हें कहीं जाना है, यूजुअली यही होता है कि बटन पे क्लिक करके तुम दूसरे पेज पे डायरेक्ट हो जाते हो, वो दूसरा पेज खुल जाता है। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि तुम क्लिक कर रहे हो पर कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि किसी फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो जब तक तुम सारी पेज की इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर लेते हो तब तक तुम नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक नहीं कर पाते, है ना, वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाता है। तो क्या होता है कि उसमें उस समय उस HTML पेज में एक एट्रीब्यूट यूज हो रहा होता है डिसेबल्ड का। ठीक है, तो हम अपने किसी भी बटन को, किसी भी और टैग को डिसेबल कर सकते हैं कभी भी, कि वो दिखेगा तो, लेकिन वो जो काम करता है वो काम नहीं होगा, वो ऐसा लगेगा जैसे कि वो पेज पे बंद है, वो बटन नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो डिसेबल्ड का मतलब जैसा उसका नाम है वही है कि उसको इनएक्टिव किया हुआ है उस समय। ठीक है, सारे मैं अभी नहीं समझा रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे ही समझ में आएंगे, ये सब अपने आप में एक एक टॉपिक है पूरे पूरे, ये सारे एट्रीब्यूट्स। तो अभी मेरे ख्याल से एक ऑल्ट करके जो मैं बता रही हूँ उसका एक एग्जांपल बता देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल इमेजेस में देखते हैं। हाँ देखो, ये हमारी कोई सी भी इमेज, कोई सा भी इमेज का एग्जांपल है। ठीक है, दिख रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML बताया हुआ है, HTML स्टार्ट हुआ, हेड टैग नहीं है क्योंकि वो जरूरी नहीं होता है देना। उसके साथ Yes, साथ ma'am. बॉडी है, फिर हमारी एक बॉडी के साथ साथ एक हेडिंग स्टार्ट हो रही है HTML इमेज, जो कि इतनी बड़ी हेडिंग बनी है। इसकी जगह मैं अगर H1 कर दूं तो क्या आएगा, बड़ी हेडिंग आएगी। H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये 6 हेडिंग्स हैं। साइज छोटा होता जाता है हर हेडिंग का। देखो ये बड़ी हो गई ना इमेज, हेडिंग ऐसे। ठीक है, अब इमेज है टैग जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है,
इसमें स्लैश इमेज वाला टैग क्यों नहीं है? कुछ टैग्स होते हैं जिसमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो वो तो मैं धीरे धीरे पता चल जाएगा, लगा भी सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है इमेज टैग में, बाकी सब में होता है, इसमें जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा कोई विशेष रीजन नहीं है इस बात का। अच्छा, इमेज टैग यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। तो मैंने ये बताया कि टैग जो है एक, उसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी होंगी वो सारे को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो इमेज तो इस टैग का नाम हो गया, इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, यानी कि एसआरसी ये इसकी वैल्यू हुई, ऑल्ट एक एट्रीब्यूट है, ये इसकी वैल्यू है, विड्थ एक एट्रीब्यूट है, 500 इसकी वैल्यू है, हाइट एक एट्रीब्यूट है, 333 इसकी एक वैल्यू है, ठीक है। तो इस इमेज टैग में इस समय हम 4 एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं, सोर्स यानी एसआरसी, ऑल्टरनेट टेक्स्ट यानी कि ऑल्ट, विड्थ और हाइट। एसआरसी, ऑल्ट, विड्थ, हाइट, ये 4 एट्रीब्यूट्स इस समय हम इस इमेज टैग में यूज कर रहे हैं, और हर एट्रीब्यूट की आगे उसकी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, डबल कोट्स में वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो अब कुछ भी इमेज है, जो भी उसका नाम दिया हुआ है ट्रूली करके वो है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट में भी ऐसे दिया हुआ है। मैंने ये जो एग्जाम्पल दिया है ये क्या समझाने के लिए दिया है कि एट्रीब्यूट कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो विड्थ दिया है 500, ठीक है, मान लो कि मैं विड्थ कर देती हूँ 20, ठीक है। हाइट दी है 333, तो मान लो मैं कर देती हूँ 33, दिख रहा है ना, छोटा हो गया, ठीक है। यस मैम। अब मान लो हाइट में 100 ही कर दूं, तो विड्थ तो 20 है, हाइट 100 कर दो या कुछ भी कर दो वो उतना ही शो होगा। हाइट मान लो वापस से 333 कर दी तो और लंबा शो होगा, शो ही नहीं हो रहा है फिलहाल, ठीक है। तो हाइट हम विड्थ को थोड़ा सा वो करते हैं। अच्छा, इसका गलती से डबल कोट्स हट गए थे, इसलिए ये जो है विजिबल नहीं हो रहा था, अब हो गया। ठीक है, तो विड्थ और हाइट हम जिस तरह से चेंज करते रहेंगे उस तरह से इमेज पे फर्क पता चलता जाएगा हमें, ठीक है। अब बचा सोर्स। सोर्स क्या होता है? इमेज का सोर्स, यानी कि इमेज तुम्हें कहाँ से लानी है, ठीक है। मतलब इमेज ऑनलाइन अगर ला रहे हो तो वो पूरा वेबसाइट का एड्रेस पूरा होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम अपने कंप्यूटर से अपलोड कर रहे हो तो कंप्यूटर में इस इमेज का पूरा पाथ होना चाहिए कि सी ड्राइव में, इस फोल्डर में, इस फोल्डर में, यहाँ पर ये इमेज, ठीक है।